क्योंकि मैं खुद कुमाऊं रेजिमेंट का हूं एंड आई हैव लिव्ड नियरली 8 इयर्स ऑफ माय लाइफ इन कुमाऊं। धारचूला से लेके यहाँ तक इससे ज्यादा सुंदर जगह और कहीं नहीं। तो सामने देखेंगे रानी खेत से खड़े हैं तो आपको नंदा देवी दिख रही है, आपको त्रिशूल दिख रहा है, आपको पांचाचूली दिख रही है, आपको राजरंभा दिख रही है। लेकिन कहीं ना कहीं पर हम लोग अभी तक तो सिर्फ वो 4 धाम के ऊपर ही वो हो रखे। इसीलिए जो 10 करोड़ लोग आते हैं, ये मान के चलिए कि 6 करोड़ सिर्फ उस तरफ जाता है और जो बाकी 4 करोड़ दे गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द स्टेट। आप एक राष्ट्र के निर्माण में मैं उत्तराखंड हूँ की भावना, ये जो भावना है ये जमीन से जुड़ी हुई है। क्योंकि जब फौज में था तो इस जमीन के लिए लड़ता था, बिल्डर बन गया हूँ तो अब इसी जमीन को डेवलप कर रहा हूँ। तो मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूँ। और जमीन से जोड़ने का कार्य इस बार जो है रावत जी के तो किस तरह का कार्य आप लोग कर रहे हैं इस बीच? एवन रियल्टर्स में हम लोगों ने मिलके अपनी एक अच्छी खासी लैंड बैंक हम लोगों ने अपनी तैयार कर ली। रानी खेत के एरिया में द्वारसू है, बबरकोला है, वहां पर हम लोग कॉटेजेस बना रहे हैं। हम लोग कसार देवी के ऊपर कर रहे हैं। कसार देवी आपको मालूम ही है कि बहुत ही फेमस एरिया है। और कसार देवी में हमको मालूम है वैन एलन बेल्ट का जो इफेक्ट है। विवेकानंदा जी यहाँ वैन एलन तो 1950s में पता चली, वो तो 1890 में यहाँ आ गए थे टू मेडिटेट, जहां पर उनको एनलाइटमेंट मिली है। उत्तराखंड इज वन स्टेट जो छोटा होने के बावजूद एक नहीं 3 रेजिमेंट आपको देता है इंडियन आर्मी की, गुरखा, गढ़वाल, कुमाऊं। सो व्हिच मींस देयर इज अ सर्टेन डिसिप्लिन इन आवर ब्लड। In association with BIS, Even Realtors, KITM Group of Institutions, Khatima, SKP Group, Nagar Nigam Kashipur, LIC of India, हर पल आपके साथ। Supported by उत्तराखंड की खोज, रावत स्वीट्स। मैं उत्तराखंड हूँ। लेफ्टिनेंट कर्नल रोहित, जिनको आपने पहले भी ओहो रेडियो के इस मंच पे सुना है, आपका बहुत बहुत स्वागत। राष्ट्र निर्माण को लेकर बात करते हैं, नेशन बिल्डिंग, क्या कंट्रीब्यूशन हो, राज्य की भूमिका, यूथ की कैसी भूमिका हो सकती है। तो कर्नल रोहित, आपसे अगर पूछें मैं उत्तराखंड हूँ को लेके, बिकॉज आपका आर्मी का बैकग्राउंड रहा, कुमाऊं रेजिमेंट से आप खुद ही हैं, उसको क्या सोचते हैं आप एक राष्ट्र के निर्माण में मैं उत्तराखंड हूँ की भावना को? मेरे लिए तो ये जो भावना है ये जमीन से जुड़ी हुई है। क्योंकि जब फौज में था तो इस जमीन के लिए लड़ता था, अब बिल्डर बन गया हूं तो अब इसी जमीन को डेवलप कर रहा हूं। तो मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूं। और जमीन से जोड़ने का कार्य इस बार जो है रावत जी के बिल्कुल बिल्कुल। आपके लिहाज से अगर बात करूं, क्योंकि हम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सबसे नजदीक के पहाड़ी इलाके हैं, क्योंकि हिमाचल भी दूर पड़ता है, जम्मू कश्मीर नॉर्थ ईस्ट तो बहुत ही दूर है। अगर रोड ट्रांसपोर्ट अच्छा होता है तो आपको क्या लगता है कि जितने भी लोग बाहर से जो यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, भले एक हॉलीडे होम के रूप में हो, एयरबीएनबी की तरह हो, आपको क्या लगता है कि कितना इसका बेनिफिट हो सकता है स्टेट को? 100%। जितना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेज ऑफ कोर्स है कि इन्वेस्टमेंट बहुत आ रहा है स्टेट के अंदर। विला खरीद ले रहा है या अपार्टमेंट खरीद रहा है, उसको एयरबीएनबी में कन्वर्ट कर रहा है। एयरबीएनबी में जैसे ही वो कन्वर्ट करता है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। और हमारा स्टेट जो है वो हॉस्पिटैलिटी में सबसे आगे है, टूरिज्म में सबसे आगे है। तो कहीं ना कहीं पे हर परचेज के साथ आप एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के अलावा आप टूरिज्म में कहीं ना कहीं उस चीज को मदद कर रहे हो। फ्लिप साइड पे देखा जाए ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप हो रहा है, लेकिन क्या टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर उसी तरीके से डेवलप हो रहा है? अभी टाइम्स ऑफ इंडिया का एक इसी तरीके से फोरम अभी हुआ था देहरादून में, जहां पर यह बताया गया था कि दिस इज अ सिटी हैविंग 1 मिलियन पीपल बट 6.5 मिलियन टूरिस्ट्स, एंड विच इज अ फैक्ट। और अगर हमारे पुराने आंकड़े भी देखे जाए तो इन 4 सालों में हमारे जो टूरिज्म सेक्टर है वो कम से कम 20 गुना बढ़ा है मिनिमम। मतलब जो पहले 3 करोड़ लोग आते थे, 4 करोड़ लोग आते थे, अब वही लोग जो है 10 करोड़ 12 करोड़ लोग आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे फ्लिप साइड पे ये है कि ये हमारा डिसएडवांटेज है, लेकिन इसी को हम एडवांटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? इसको हम एडवांटेज में इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं कि अगर हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो गडकरी साहब ने वो किया वो तो चलो सेंटर की तरफ से, व्हाट आर वी डूइंग एज प्राइवेट प्लेयर्स, व्हाट आर वी डूइंग एज अ स्टेट गवर्नमेंट, इन सब चीजों को अगर हम मद्देनजर रखते हुए, जैसे अब हम लोग बिल्डर्स हैं, हम जो विलास बनाते हैं वो हम विलास एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे बेचते हैं डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए। आदमी उसको आता है, खरीदता है, क्योंकि उसको एक सर्टेन आरओआई अपनी उसको वो करनी है। जब वो खरीद लेता है वो वापस उसको एयरबीएनबी में लगा देता है या उसको हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में कन्वर्ट कर देता है। तो कहीं ना कहीं एज अ प्राइवेट प्लेयर जो भी ये फ्लिप साइड हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का, हम लोग उस डिसएडवांटेज को एडवांटेज में क्रिएट कर रहे हैं। इवन रियल्टर्स के अंदर अगर हम लोग बात करें, पहाड़ों को लेके अक्सर लोगों के दिमाग में एक नैरेटिव सेट रहता है, यार पहाड़ में जमीन है ही कहाँ, ये वाली बात। आप इसको कैसे एड्रेस करना चाहेंगे लैंड बैंक के मामले में? क्योंकि एटलीस्ट उत्तराखंड को अगर आप किसी से
दिल्ली में पूछिए या कहीं पूछिए, उससे अगर आप ये पूछेंगे भले ही नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ कितने सुंदर हो, लेकिन आप कहेंगे क्या वहां बसना चाहोगे, तो उसके मन में डाउट आएगा। कश्मीर कितना ही अच्छा लगता हो, लेकिन किसी को अगर पूछा जाए कि वहां खाली प्लॉट मिल रहे हैं, खरीदोगे, तो उसको एक बार घबराहट हो जाएगी। लेकिन उत्तराखंड के मामले में कम से कम हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है। तो ये हमारे लिए कितनी बड़ी स्ट्रेंथ है इस चीज को समझना। ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी, लेकिन सबसे बड़ी वीकनेस जो हमारी है अवेयरनेस। 2 दिन पहले मैं ऐसे बैठा हुआ था तो एक सडनली सबके फोन में शायद एक अलर्ट आया होगा, वो कि बारिशें हो रही हैं। इस अलर्ट के आधे घंटे में जितने उत्तराखंड के इन्फ्लुएंसर्स हैं, सब ने ऐसे त्राहिमाम बना दिया था जैसे अगली आपदा फिर आ गई है। सो एक आपके माध्यम से तो मैं इन इन्फ्लुएंसर्स को ये बताना चाहूंगा कि होल्ड ऑन है, तुमको लाइक्स चाहिए होंगे, लेकिन तुम स्टेट की इकोनॉमी खराब कर दोगे। अगर आप, जैसे आपने नॉर्थ ईस्ट की बात की, आप सर्व्ड इन नॉर्थ ईस्ट, मेरी थोड़ी बहुत इनिशियल स्कूलिंग भी नॉर्थ ईस्ट में हो रखी है। J&K में मैंने काफी सर्व किया, मेरी स्कूलिंग J&K में खत्म हुई है। वहां पर आज की तारीख में अगर कोई फ्री में भी आपको प्लॉट देगा, शायद आप नहीं लोगे। लेकिन उत्तराखंड इज वन स्टेट जहां पर आपको टचवुड, देवभूमि तो है ही, गॉड की ब्लेसिंग भी इसी तरीके से है कि ये बहुत पीसफुल स्टेट है। ठीक है, लोग आप चाहे गढ़वाल साइड चले जाएं या आप कुमाऊं साइड चले जाएं, फैंटास्टिक डिसिप्लिन स्टेट है। यही एक स्टेट है जो छोटा होने के बावजूद एक नहीं 3-3 रेजिमेंट आपको देता है इंडियन आर्मी की, गोरखा, गढ़वाल, कुमाऊं। सो विच मींस देयर इज अ सर्टेन डिसिप्लिन इन आवर ब्लड। उन सब चीजों में एक जो अवेयरनेस जो हमको क्रिएट करनी है। अब मैं जैसे आई ट्रैवल एक्सटेंसिवली अराउंड द कंट्री फॉर माय प्रोजेक्ट्स। आप दिल्ली एयरपोर्ट चले जाओ, वहां पर आपको बड़ा बड़ा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से पोस्टर दिखेगा, वेलकम टू असम, कम टू असम, दिस दैट। असम काफी ज्यादा कर रहा है इस पे। आप कहीं और जाएंगे तो आपको तमिलनाडु का दिखेगा। कहीं ना कहीं पे हम लोगों को ये उत्तराखंड की जो अवेयरनेस प्रोग्राम है वो मिसिंग है। तो आदमी जैसे ही उत्तराखंड की बात करता है, एक तो उत्तराखंड ना कंपार्टमेंटलाइज हो गया है कि 4 धाम, लोग 4 धाम के बियॉन्ड नहीं देखते। आई मीन गढ़वाल इज अ ब्यूटीफुल रीजन। मैं खुद देहरादून में रहता हूँ, तो इट्स आई डोंट वांट टू बी बायस्ड दैट साइड, बट अगर देखा जाए, क्योंकि मैं खुद कुमाऊं रेजिमेंट का हूँ एंड आई हैव लिव्ड नियरली 8 years ऑफ माय लाइफ इन कुमाऊं, धारचूला से लेके यहाँ तक, इससे ज्यादा सुंदर जगह और कहीं नहीं है। एंड लाइक आई सेड, मेरी पढ़ाई कश्मीर में हुई है, वहां पर भी हिमालयज हैं, बाकी जगह भी हिमालयज है। यहाँ के हिमालय में एक अलग ही बात है, बिकॉज ये कल्चर और माइथोलॉजी में सीप्ड है, हमारे रिलीजन में सीप्ड। आप सामने देखेंगे रानीखेत से खड़े हैं तो आपको नंदा देवी दिख रही है, आपको त्रिशूल दिख रहा है, आपको पांचाचूली दिख रही है, आपको राजरंभा दिख रही है। हेलीकॉप्टर लेके अगर आप ऊपर चले जाते हैं तो इफ यू आर लकी आपको कैलाश मानसरोवर के भी दर्शन हो जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं पर हम लोग अभी तक तो सिर्फ वो 4 धाम के ऊपर ही वो हो रखे। इसीलिए जो 10 करोड़ लोग आते हैं, ये मान के चलिए कि 6 करोड़ सिर्फ उस तरफ जाता है, और जो बाकी 4 करोड़ दे गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द स्टेट। सो कहीं ना कहीं पर अगर अवेयरनेस अगर क्रिएट हो जाएगी तो इट हेल्प्स एवरी इंडस्ट्री, नॉट जस्ट builder this thing, it also helps your hospitality, it helps everything. So I think awareness is what is required. लैंड बैंक को लेके अगर आपकी अपनी जो ये कंपनी है जहाँ पे आप लोग साथ में कोलैब कर रहे हैं, रावत जी और आप लोग साथ में मिलके, उसके अंदर किस तरह के काम हो रहे हैं, किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है? बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चरल जो डेवलपमेंट है या लैंड बैंक की बात करें, वो सिर्फ ज़मीन की सौदेबाजी तक की बात नहीं होती है, वो एक राष्ट्र के निर्माण की भी बात होती है। बिकॉज जब आप कोई चीज़ खड़ा करते हैं, कोई इंफ्रा वहाँ पे खड़ा करते हैं, उसके आसपास एक पूरा इकोसिस्टम बनता है। जिस तरह कोई कॉलेज या हॉस्पिटल या कोई भी इस तरह की चीज़ें, टाउनशिप आती है, तो पूरे के पूरे एरिया को उससे बड़ा फर्क पड़ता है। तो किस तरह का कार्य आप लोग कर रहे हैं इस बीच? सबसे पहले तो जिस तरीके से आपने बोला कि इवन रियल्टर्स में हम लोगों ने मिलके अपनी एक अच्छी खासी लैंड बैंक हम लोगों ने अपनी तैयार कर ली। लैंड बैंक तैयार करना इज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद उसके ऊपर पूरा एक प्रोजेक्ट को कॉन्सेप्चुलाइज करना कि यहाँ पर हम बनाना क्या चाहते हैं, और अगर हम बनाएंगे तो किन किन पैरामीटर्स को रख के और किस टारगेटेड ऑडियंस को हम टारगेट करेंगे, जिसको हम ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे लेकर आएंगे ना, इवेंचुअली उसको सेल करेंगे, वो हमारा वो होता है। अभी जैसे अभी देखा जाए रानीखेत के एरिया में द्वारसू है, बबरकोला है, वहाँ पर हम लोग कॉटेजेस बना रहे हैं। वहाँ पे हमारा टारगेट है कि नियरली 900+ कॉटेजेस बनाना। तो वहाँ पे काम शुरू भी हो गया वहाँ का। अच्छा, वहाँ पर जो आप गांव देखेंगे वो गांव थे जो या तो थोड़ा बहुत पलायन कर चुके थे। जब से हमने वहाँ काम शुरू किया पिछले 3 सालों में, वहाँ लोग वापस आने लगे। जहाँ पर रोड नहीं थी वहाँ रोड हमारी कंपनी ने डाली है। जहाँ पर वो आपका ग्रेडियंट इतना स्टीप था कि आदमी सोचता था मैं अपने खेत तक कैसे जाऊंगा, वहां पर तक हम लोगों ने रोड डाल दी है। अब वहां पर जब हम लोगों को लेकर आके बसाते हैं तो जो आपका है ये जो माइग्रेशन होता है वो लोग वापस आते हैं, क्योंकि दिल्ली में आदमी एक्स अमाउंट कमा रहा होगा तो उतना ही वो खर्च भी कर रहा है।
वो यहाँ पर वापस अपने घर पर आके वो अपने ही घर में रह के ही डजंट माइंड वर्किंग है, बिकॉज यहाँ भी हॉस्पिटैलिटी में काम कर रहा है, वहां पर भी हॉस्पिटैलिटी में काम कर रहा है। जो एक अभी हम लोगों का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो अभी हम उस पर बहुत जल्दी काम शुरू कर रहे हैं, हम लोग कसार देवी के ऊपर कर रहे हैं। कसार देवी आपको मालूम ही है कि बहुत ही फेमस एरिया है। कसार देवी में हम लोग इसलिए भी करना चाह रहे हैं क्योंकि काफ़ी लोग, जिन लोगों के साथ मैं ट्रैवल करता हूँ, जिन लोगों से मिलता हूँ, मुंबई में बहुत से लोग ऐसे थे जो फोर्ब्स 30 अंडर 30 के एक सीईओ हैं। मैं उनके साथ बैठा हुआ था तो ही टोल्ड मी कि मैंने ऐसी बात करते करते पूछा कि आप यू ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड, आपको कौन सी जगह सबसे ज़्यादा पसंद है? यू विल बी सरप्राइज्ड, ही सेड कसार देवी। एंड आई सेड व्हाई? ही सेज बिकॉज मेरे दिमाग में इतनी चीज़ें चलती है, हर 3 महीने में मेरे को डिटॉक्स करना पड़ता है अपने दिमाग को, तो आई कम टू कसार देवी मेडिटेशन करने के लिए। और कसार देवी में हमको मालूम है वैन एलन बेल्ट का जो इफेक्ट है। विवेकानंदा जी यहाँ, वैन एलन तो 1950s में पता चली, वो तो 1890 में यहाँ आ गए थे टू मेडिटेट, जहाँ पर उनको एनलाइटमेंट मिली है। तो इस तरीके के दिव्य पुरुष भी अगर यहाँ पर आए थे तो देयर हैज टू बी समथिंग कॉस्मिक, समथिंग स्पिरिचुअल देयर। तो उस एरिया को हम डेवलप करना चाह रहे हैं, बिकॉज हमारा मानना यह है कि कसार देवी में अगर कोई प्रोजेक्ट आता है तो जिस तरीके के लोग यहाँ पर आएंगे, वो यहाँ पर सिर्फ हॉस्पिटैलिटी के उस पर नहीं आएंगे। यू नेवर नो, टुमारो दे लाइक दिस प्लेस एंड दे वांट टू सेट अप एन इंडस्ट्री। आपकी और मेरी इस चीज के ऊपर बहुत चर्चा होती है कि पहाड़ों में कुछ भी बनाया जाए तो उसकी एक एस्थेटिक वैल्यू होनी चाहिए, वो देखने में भी सुंदर होना चाहिए। प्रोजेक्ट आपका ऐसा होना, ये नहीं कि आपने बिल्कुल बिल्डिंग्स खड़ी कर दी है, जैसे देहरादून में आज की तारीख में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बिकमिंग अ कंक्रीट जंगल। लेकिन अगर उसी चीज को ब्यूटीफुली किया जाए, यू नो, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो हमारा जो पूरा दारोमदार है, जो हमारा थॉट प्रोसेस है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है, हम कॉटेजेस ऐसी बनाए कि मतलब लोग बोले कि यार दिस इज बेटर देन स्विट्जरलैंड, एंड दैट इज आवर टारगेट। सो जितने भी हमारे लैंड बैंक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे हम लोग उसके ऊपर कुछ ना कुछ इस तरीके से बनाना चाह रहे हैं, रेसिडेंशियल भी हो, एजुकेशनल भी हो, ताकि वहां के लोगों को भी फायदा मिले, जो बाहर से आ रहा है उसको भी मिले, एंड इवेंचुअली उत्तराखंड में एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार हो जाए जिसमें मे बी वी आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर गेटिंग बिगर इंडस्ट्रीज हियर। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। जितने भी हमारे यंग माइंड्स हैं, यहाँ पे यूथ है, उनको लेके आपकी तरफ से मैसेज, अगर उनको अपनी जमीनों से जुड़ने को लेके और कुछ वहां पे करने को लेके। मैं ये यंग बच्चों को ये बताना चाहूंगा, अगर मैं 45 की एज पे 10 साल पहले कोई स्टार्टअप का सोच सकता था, मेरी सेकेंड इनिंग थी फौज छोड़ने के बाद, तो आप लोग तो यंग माइंड्स हो, तो आप लोगों के तो दिमाग में इतने आइडियाज चल रहे हैं। व्हेन आई लुक एट माय डॉटर, व्हेन आई लुक एट माय सन, उन लोगों के, और मेरा तीसरा भी है छोटा, वो उसके तो दिमाग में अभी से चीजें चल रही हैं। आज की तारीख में आप लोगों के पास इतनी चीजें हैं फ्रॉम द इंटरनेट। हम लोगों को तो पहले कोई चीज रिसर्च करनी पड़ती थी, हमको तो लाइब्रेरी में जाना पड़ता था। आप लोगों के तो इट्स ऑन योर फिंगर टिप्स, इट्स ऑन योर पाम। तो आप लोगों के पास इस चीज का एडवांटेज है कि जो डिसएडवांटेज हमारा था, दैट यू हैव नॉलेज इन योर हैंड इफ यू यूज इट राइटली, इफ यू यूज इट प्रॉपरली। आपके पास इतने दिमाग है, इतने सब कुछ चीजें हैं, और ऐसी कोई चीज नहीं है लाइफ में जो बहुत ही डिफरेंट हो। जो बिजनेस लॉजिस्टिक्स का है या बिल्डर बनने का है या कोई भी चीज नई शुरू करने का है, देयर इज नथिंग न्यू। You should just know how to do the same thing differently, and that is going to be a success mantra. कोई चीज अलग नहीं है, वही चीज को, घिसी पिटी चीज को अगर आपने थोड़ा डिफरेंटली कर दिया, you are a winner. मैं उत्तराखंड हूँ, मैं उत्तराखंड हूँ।